Hi guys, this is Ali and welcome back to my YouTube channel PS with Ali. And today we will discuss about the Hindi Urdu controversy, and sometimes this topic is called Urdu Hindi controversy too. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है और ये लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी. Gradually we will know all the points regarding this topic. दिस इज़ वेरी पॉपुलर कंट्रोवर्सी. ये एक मशहूर कंट्रोवर्सी है. इसका मकसद ये था, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी ये. इसका मकसद ये था कि जो लैंग्वेज है उर्दू, उसको सुपरसीड करना, उसको रिप्लेस करना हिंदी के साथ. अप्रॉक्सीमेटली दिस चेंज द होल हिस्ट्री. इसने सारी हिस्ट्री चेंज कर दी, जिसमें पता चला कि जो दो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और रियलाइज़ हुआ कि वो एक दूसरे के साथ कितने सच्चे हैं. दिस कंट्रोवर्सी मीन्ड टू सुपरसीड द उर्दू लैंग्वेज एंड ब्रिंग हिंदी ऑन इट्स प्लेस. इस कंट्रोवर्सी का मकसद ये था कि उर्दू को हटाकर उसकी जगह पर हिंदी को यूज़ किया जाए हर जगह पर. उर्दू वॉज नॉट ब्रॉड बाय मुस्लिम्स फ्रॉम आउटसाइड. उर्दू जो लैंग्वेज थी वो मुसलमानों ने बाहर से वो नहीं लाए इस लैंग्वेज को, बट इट बॉर्न मैच्योर्ड एंड नरिश्ड ऑन इंडियन सॉइल. ये यहीं पे इंडियन सॉइल पे, इंडिया की धरती पे नरिश हुआ, मैच्योर हुआ, और इसकी क्रिएशन यहीं पर हुई. लेकिन जो हिंदू थे वो समझते थे कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की लैंग्वेज है, और उन्होंने इस लैंग्वेज को मुसलमानों के साथ जो है वो पर्टिनेंट कर दिया, अफिलिएट कर दिया कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की लैंग्वेज है, वही बोलते हैं. लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल द people who were dwelling in the India, they all were speaking this language, and this nourished during the Mughal rule. ये मुग़ल रूल में नरिश हुआ. नाउ हिंदूज़ अफिलिएटेड उर्दू विद मुस्लिम्स. जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम्स की जो है लैंग्वेज है, वही इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और ये हमारी लैंग्वेज नहीं है. हमारी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी है. इन वेरी स्टार्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू हिंदूज़ वर्कड सो हार्ड. शुरू में उर्दू की डेवलपमेंट के लिए हिंदुओं ने काम किया, एंड विदाउट देयर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत के बगैर, इट वाजंट पॉसिबल फॉर द लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड. इस लैंग्वेज के लिए ये बिल्कुल भी नामुमकिन था कि ये लैंग्वेज तरक्की करती. ये इस लैंग्वेज की शुरू में, इस लैंग्वेज के तरक्की की जो भी इसका क्रेडिट है वो हिंदूज़ को जाता है. उनकी मेहनत के बगैर ये कभी डेवलप नहीं हो पाता. लेकिन कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ थे उन्होंने अब ये कहा कि दिस लैंग्वेज इज़ ओनली पर्टिनेंट टू दी मुस्लिम्स. सो लेट्स नो द अदर पॉइंट्स. उर्दू वाज डेवलपिंग एंड कॉमन लैंग्वेज. उर्दू जो लैंग्वेज थी वो तरक्की कर रही थी, एंड ये कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमनली स्पोकन, अंडरस्टूड, यूज्ड इन पब्लिकेशन एंड प्रेस एट द लार्ज. बड़े पैमाने पर ये बात की जाती थी और इस लैंग्वेज को समझा जाता था. प्रेस में, पब्लिकेशंस में, हर जगह पर ये लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, और ये कॉमन थी एंड लिंगुआ फ्रैंका थी, विच वाज बीइंग अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन. विच सम हिंदूज़ वरन टॉलरेटिंग. कुछ जो हिंदूज़ थे वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज है, और इसी लैंग्वेज की लिए वो तरक्की कर रहे हैं. इस लैंग्वेज की खातिर वो मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर जाएंगे. एंड स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट द उर्दू. उन्होंने उर्दू के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन स्टार्ट की, एंड डिक्लेयर्ड दैट हिंदी इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज. हिंदी जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज है इंडिया की, एंड इज़ ओनली लैंग्वेज ऑफ इंडिया. वो सिर्फ इंडिया की लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी है और उर्दू नहीं है. एंड इट मस्ट बी ऑफिशियल एंड उर्दू बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी. उर्दू को रिप्लेस किया जाए हिंदी की जगह, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दिया जाए. उर्दू डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1837. 1837 में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया. इन 1863 में इन यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में 23rd न्यूज़पेपर published, out of which 17 newspapers were in Urdu and only 4 were in Hindi, and Urdu was used spoken more than Hindi, so it was less enjoyable for Hindus. Hindus vehemently opposed Urdu. अब हुआ यूं कि
1863 में यूपी में 23 न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए, जिनमें से 17 न्यूज़पेपर्स जो थे वो उर्दू में थे। बाकी के जो 4 थे न्यूज़पेपर्स वो हिंदी में थे, और उर्दू जो थी वो कॉमन थी, हर जगह पर इस्तेमाल हो रही थी, एंड पीपल वर ईजीली एंड कॉमनली अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज, सो इट वाज नॉट बीइंग टॉलरेटेड बाय हिंदूज़। ये उन हिंदू ब्रदरन से जो है वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा था। वो चाह रहे थे कि हिंदी जो लैंग्वेज है वो आगे आए, वो डेवलप हो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हिंदी ही सिर्फ हमारी लैंग्वेज है, उर्दू नहीं है। In 1861, Hindus opposed the use of Urdu in Allahabad institutes. 1861 में हिंदूज़ ने सख्त अपोजिशन की इलाहाबाद इंस्टीट्यूशंस में कि उर्दू को यूज़ ना किया जाए, एंड सेड हिंदी इज़ मोर फेमस दैन उर्दू, और उनका ये कहना था कि हिंदी जो है वो ज़्यादा फेमस है उर्दू से। वेयर एज़ हालांकि इट वाज रॉन्ग, ये गलत था, बिकॉज उर्दू वाज कॉमनली अंडरस्टूड बाय ऑल एंड सन्ड्री, हर किसी से उर्दू समझी जा रही थी, विच हिंदूज़ वर नॉट टॉलरेटिंग, जो हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर सैयद, जो कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए हमेशा उन्होंने काम किया, ही आल्सो अपोज्ड दिस कैंपेन एट लार्ज, बड़े पैमाने पर उन्होंने इसकी अपोजिशन की। इन 1898 में एंथोनी द गवर्नर ऑफ यूपी रिप्लेस्ड उर्दू विद भाषा एंड नागरी, विच सा स्ट्रांग मुस्लिम अपोजिशन। 1896 में एंथोनी, जो उस वक्त यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने उर्दू को रिप्लेस किया भाषा और नागरी लैंग्वेज से, जिसकी मुसलमानों ने सख्ती से मजम्मत की और उसको अपोज़ किया। अब देखेंगे कि मुसलमानों का रिएक्शन इस पर क्या था। एंड ज़ाहिर सी बात है, जब इस लैंग्वेज को मुसलमानों से मुंसलिक किया जा रहा था तो उन्होंने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स वी विल नो। इंडियन मुस्लिम्स स्ट्रांगली अपोज्ड द मैकडोनल्ड्स ऑर्डर एंड सेड दैट रिप्लेसिंग उर्दू इज़ एन असॉल्ट ऑन मुस्लिम नेशनहुड। मुसलमानों का ये कहना था कि हम इस मैकडोनल्ड के ऑर्डर को नहीं मानते और अपोज़ करते हैं, और उर्दू को रिप्लेस करना, ये सिर्फ उर्दू को रिप्लेस करना नहीं है, लेकिन मुस्लिम जो नेशनहुड है, मुस्लिम जो सारी कौमियत है इंडिया की, ये उस पर हमला है, उस पर ये एक किस्म का जो है वो अटैक है। तो assault, Mohsinul Malik strongly and vehemently agitated on this order of British। जो मोहसिनुल मलिक थे उन्होंने भी सख्ती से एहतजाज किया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और इस आर्डर के ख़िलाफ़। एटीट्यूड ऑफ हिंदू लीडर्स, अब जानेंगे हिंदू लीडर्स का एटीट्यूड क्या था इस मामले में। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने इस लैंग्वेज को अपोज़ किया, तो रिएक्शन क्या होगा वी आर गोइंग टू नो। हिंदूज सपोर्टेड हिंदी लैंग्वेज, हिंदुओं ने हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट किया एंड डिक्लेयर्ड इट एज़ द लैंग्वेज ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज है एंड कॉमन है। ऑन वेरियस ओकेजन्स हिंदी वाज सपोर्टेड बाय हिंदूज़, बहुत सारे मौक़ों पर हिंदुओं ने हिंदी को सपोर्ट किया। लाइक इन 1925 में इट वाज स्टेटेड, ये बयान किया गया दैट हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज़ ओनली हिंदी, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी है। इन 1970 गांधी नरेटेड दैट हिंदी विल बी द नेशनल लैंग्वेज। 1970 में गांधी ने नरेट किया कि हिंदी ही सिर्फ नेशनल लैंग्वेज होगी हिंदुस्तान की, इंडिया की। तो इसी तरीके से ये जो कंट्रोवर्सी थी इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इसमें पता चला कि हिंदूज़ का एटीट्यूड क्या था मुसलमानों के लिए। तो this was very hot topic to discuss. It is also hotly discussed in the history. So after this reaction of Hindu attitude and after this controversy, Muslims realized and they understood that they could never live together with the Hindus, because they saw the harsh attitude of Hindus इन दिस रिगार्ड। इस मामले में हिंदुओं का एटीट्यूड जो था वो बहुत बड़ा सख्त था, और मुसलमान समझ गए कि दे कुड नॉट लिव विद देम। सो दिस वाज द टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।